Very good morning, students. How are you? So, in previous lecture, we learned about chromatography method. Okay, बच्चों. Now, today, chromatography method क्या था बच्चों? यानी कि एक ही टाइप के सॉल्वेंट के अंदर टू और मोर देन टू सॉल्यूट अगर ऐड हो, उसको हमको सेपरेट करना हो, देन वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी मेथड. फिल्टर पेपर लिया था, स्ट्रिप, यहाँ पे एक लाइन किया था ड्रॉ, यहाँ पे पॉइंट रखा था, इसको बीकर के अंदर रख दिया था, यहाँ के ये ड्रॉ टच नहीं होना चाहिए और डिफरेंट जगह पे हमको कलर के पॉइंट्स मिले थे. दैट इज क्रोमेटोग्राफी मेथड. ये हमारा हो गया रिवीजन बच्चों. बहुत इजी है. अगर अभी भी एक टाइम में नहीं समझ आता है तो यू कैन सी द नेक्स्ट टाइम, यू वॉच नेक्स्ट टाइम. ओके, नाउ टुडे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक you also learn in 11th 12th, that is distillation process or distillation technique. Distillation technique बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन टेक्निक, ये क्या है बच्चों? ये क्यों यूज किया जाता है ये डिस्टिलेशन मेथड? ये आपको पहला पर्पस पता होना चाहिए बच्चों. आपको व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिस्टिलेशन टेक्निक? यानी कि टू मिसिबल लिक्विड दो मिसिबल लिक्विड को अगर हमको सेपरेट करना हो, देन वी कैन यूज डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक. डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक. डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक. तो बच्चों खास कि इस सेपरेशन टेक्निक में क्या करना है हमको, व्हाट वी हैव टू डू फॉर मिसिबल लिक्विड. इमिसिबल के लिए हम देख चुके हैं, सेपरेटिंग फनेल वाला ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया था. यहाँ पे कॉर्क था. ओके, यहाँ पे दो डिफरेंट लेयर हो गए थे मिक्सचर के अनडिजॉल्व, उसकी डेंसिटी के हिसाब से वो एक लेयर बनाते थे. उसको इमिसिबल लिक्विड को हमने सेपरेट किया था. ये हमारा है सेपरेटिंग फनल. ओके बच्चों, ये मिसिबल के लिए है, मिसिबल लिक्विड के लिए, दोनों ऑपोजिट. ओके, तो क्या करना है बच्चों? ये भी मैंने पूरा सेटअप ड्रॉ कर ही दिया है पहले से. मेरा एक्चुअली डायग्राम अच्छा नहीं रहता, इसलिए पहले से ड्रॉ कर दिया. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में है बच्चों, पेज नंबर 21 के ऊपर आप देख सकते हो इसको. मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको भी पता चले. ओके, आप देख सकते हो, अब ब्लर हो रहा है बट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21. ओके, दिक्कत नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वन डिस्टिलेशन फ्लास्क, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड. ये हमारा वर्टिकल स्टैंड, वीटी उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टैंड. ओके, ये हमारा है ट्राइपॉड स्टैंड. ओके, इसके 10 पेयर है ना, ये एक वाला, ये पीछे वाला, एक आगे की ओर. ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये हमारा थर्मोमीटर, ये हमारा ये है, उसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर बोलते हैं बच्चों. क्यों उसको वाटर कंडेंसर बोलते हैं बच्चों? यहाँ से एक जगह से पाइप के थ्रू वाटर इनलेट करते हैं और ये पानी ये सारा पैक होता है सर्कल में. बीच में से एक आप देख सकते हो ट्यूब, ग्लास ट्यूब निकल रही है और यहाँ सारे ये का सारा ठंडा पानी रहता है और यहाँ से पानी बाहर निकलता है. यहाँ से अंदर रहता है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है. एक ऐसी टेक्निक डेवलप किया गया है. करना क्या है बच्चों? अभी हम एक सॉल्यूशन लेना है, दो मिक्स सॉल्यूबल एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ऐसा सॉल्यूशन. किसका? एसीटोन और वाटर. एसीटोन का फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो CH3COCH3, इसको प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो. और H2O, पानी का फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, वाटर H2O. ये दोनों बच्चों क्या है? मिसिबल लिक्विड.
मिसिबल लिक्विड है और उसको सेपरेट करना है तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या करना है, बट यहाँ से हीट देना है बर्नर की वजह से, मदद से, हेल्प ऑफ बर्नर। जब हम इसको हीट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, हीट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, इफ वी गिव हीट देते तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, बॉइल होने लगता है। ये दोनों सॉल्यूशन वाटर प्लस H2 एसीटोन प्लस वाटर क्या होता है बच्चों, बॉइल होता है। कब तक बॉइल होगा, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट हमको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस, बट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मालूम है, तो हम उसको मालूम भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। एक तीर दो निशान, मालूम भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हैं, बट वाई, हाउ, तो जैसे ही हम इसको हीट मिलेगा देंगे तो ये एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है तो यहाँ पे रीडिंग से हमको मालूम कर सकते हैं, स्केल। ओके, तो ये स्केल के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है एसीटोन का। तो पहले एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा वेपर फॉर्म में, वेपराइज हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो यहाँ से एसीटोन, यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, ये क्या है बच्चों, कॉर्क। यहाँ से तक ये एयर निकल नहीं सकती, वेपराइजेशन जो हुआ है वो यहाँ से जाके बच्चों यहाँ आएगा, यहाँ से फिट है सारा। ओके, तो यहाँ से जाके यहाँ से, अगर यहाँ पे क्या बच्चों पानी है तो गैसियस स्टेट में था बच्चों, ये क्या है बच्चों, गैसियस स्टेट, गैस। तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे आने के बाद वो कौन सा स्टेट में हो जाएगा बच्चों, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसको कूल कर रहे हैं हम वाटर की मदद से, वाटर कंडेंसर की वजह से कूल किया तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा बच्चों। बाद में ये यहाँ से आ जाएगा और इस बीकर के अंदर क्या कर सकते हैं, एसीटोन सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा बच्चों, पानी होगा ना सेपरेट। और बॉइलिंग पॉइंट भी पता चल गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। किसका, एसीटोन का बच्चों, 56 डिग्री सेल्सियस, अबाउट नियर अबाउट 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, इसलिए वो पहले वेपराइज हो गया और उन्होंने उसको कंडेंस किया। कंडेंसेशन मेथड आपको मालूम है, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन मालूम है ना, तो इसी की वजह से हम इसको बोला वाटर कंडेंसर, यानी कि हमको लिक्विड में कंडेंस कर रहा है उसको गैस से, और हमने सेपरेट कर दिया एसीटोन। तो ये बॉइल होके सेपरेट तो हुआ, बट व्हाई, व्हाट इज द मेन रीजन टू सेपरेट, कैसे कर सकते हैं, टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि दो लिक्विड है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। वाटर का हमने मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का अभी हमने देखा 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अलग सेपरेट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो दिस इज द मेथड दैट वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक। ओके, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर ये वीडियो आपके पास नहीं आ रहा है बच्चों, ये पूरी का पूरा मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू। ओके, तो अगर नहीं आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ताकि जब भी मेरा नोटिफिकेशन आए ना तो आप ये इजीली आप ये वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आपके पास आ जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट के रिवीजन करें, बिकॉज ऑफ रिवीजन आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेट हो सकते हैं। एक बार पदार्थ देखा, ओके आ गया, अब लिखने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं लिख सकेंगे। 10th में आपको मालूम है सिर्फ 60 मार्क का ही 1 मार्क का आता है, यानी कि MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। बाद में 80 मार्क्स में से
जो भी बाकी रहा वो क्या है बच्चों, राइटिंग है। तो आप लिखना ही पड़ेगा एनी हाउ, उसमें कोई डाउट्स ही नहीं है बच्चों। ओके, सो ये हुआ हमारा डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन टेक्निक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर जो बैरियर है इस 156 टेम्परेचर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक। सेम मेथड, सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस, मिसिबल लिक्विड। और नेक्स्ट स्टेप है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों क्या होता है कि एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व। सेम टू सेम टेक्निक, सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम ऑल। हमारा ये है सेटअप भी सेम टू सेम है। तो कंडीशन कौन से है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। ये अभी हम दो मिसिबल लिक्विड तो है, लेकिन दो मिसिबल लिक्विड की एक कंडीशन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो हमने देखा यहाँ पे 156 है। वो बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो कैसे होना चाहिए, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो 25 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि एक का जो एक सॉल्यूट का है 100 डिग्री सेल्सियस, को दूसरे का क्या होना चाहिए 86 डिग्री सेल्सियस। पता चला, एक का 50 है तो दूसरे का 35 भी आप ले सकते हो। ये रेशियो आप देख सकते हो, 15 का ही है बीच में, गैप कितना है, यानी कि दो सॉल्यूट के बीच का गैप, बॉइलिंग पॉइंट का गैप बिलो 25 डिग्री होना चाहिए। पता चला, दो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है उसके बीच का गैप बिलो 25, लेस देन 25 डिग्री होना चाहिए, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं बच्चों। मैंने बोला एंड तक देखना, अगर स्टार्टिंग में फटाफट से आपने देख लिया तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाना है हमको। सिर्फ क्या लगाना है बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। आप देख सकते हो अभी क्या लगाना है बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पे हो गया ये, अगर यहाँ पे लगा दिया कॉलम, ये कॉलम के अंदर बच्चों क्या है, ग्लास बीड। ये ग्लास बीड क्या करता है बच्चों, जो वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ यहां से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट होना है, हो गया है, वो कूल करते हैं। ये ग्लास बीड क्या करते हैं बच्चों, कूल करते हैं। आप देख सकते हो ये ग्लास बीड है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बच्चों ग्लास बीड है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ ग्लास बीड, ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोल सकते हैं उसको, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोल सकते हैं। ये क्या, ये पूरा जो सेपरेशन हमने एक लगाया है अलग से, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, ये हमारा थर्मोमीटर है, सिर्फ यही हमने नया किया है इसके अंदर। ये जो ग्लास बीड है वो क्या करते हैं बच्चों, कूल करते हैं। इसलिए जो मिसेबल लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देन एंड देन वी कैन यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। ओके, नाउ दिस इज द सिंपल प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन। सेम टेक्निक, सेम, सब कुछ सेम टू सेम ही है बच्चों, आप देख सकते हो अभी। तो बच्चों एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करें तो डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से अगर डिफरेंट गैस करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है तो यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो बच्चों पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो मिक्स होते हैं, हमको मालूम है, तो वो बहुत ज़्यादा नियर होते हैं एक दूसरे से बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको सेपरेट करना बहुत टफ होता है बच्चों। लिक्विड वो मिसिबल होते हैं एक पूरा। ओके,
तो उसको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमको प्योर मिलता है, यहाँ पे एसीटोन नहीं आता फ्रैक्शनल के अंदर। ओके, ये एसीटोन प्लस वाटर आता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है एसीटोन प्लस वाटर। एग्जाम्पल ऑप्शन में दे दिया डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या लिखेंगे? फिर दोनों आ गए, सेपरेशन टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। तो आपको क्या लिखना है बच्चों? सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक, ताकि ये एसीटोन और वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो, मोर देन 25 आया तो डिस्टिलेशन, लेस देन 25 आया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो मिटा दे इसको अभी। इस सारा का सारा टॉपिक आपको लिखना है, समझना है, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। तो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, अगर लेस देन 25 आया बच्चों और मोर देन 25 आया, अगर 25 से ज्यादा है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे भाई? 25 से ज्यादा है, ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट है 25 रेशियो, अगर 25 से ज़्यादा है बच्चों तो क्या कौन से टेक्निक यूज करेंगे? डिस्टिलेशन टेक्निक, मतलब डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक। अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम है, 25 से कम है तो कौन से यूज करेंगे बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक। ओके, पता चला? ओके, सो यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बट अभी जो क्वेश्चन है वो हमारा बाकी है बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस, टुडेस क्वेश्चन। ये बच्चों आपका 3 क्वेश्चन है। व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? ओके, व्हाई, ये रीजन आपको क्लियर करना है। ये फर्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन बच्चों, मालूम है हमको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म, रिजिडिटी किसको बोलते हैं, डेंसिटी किसको बोलते हैं, फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, ये भी बच्चों फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का। और अभी जो आज हमने पढ़ा डिस्टिलेशन टेक्निक फॉर मिसिबल लिक्विड, तो ये भी आपको लिखना है पीडीएफ में। कंफर्म आप लिखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।